हमारे सामने दो चीजें तो वो प्रेजेंट करेगा ही, ये क्रय मूल्य देगा या विक्रय मूल्य देगा, दो चीजें तो देगा, तभी तो लाभ और हानि मतलब सौदे की जानकारी तभी तो पता चलेगी कि लाभ हुआ कि हमें ये तो पता होना चाहिए कितने में खरीदा कितने में बेचा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, यदि मैं किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचूंगा तो क्या होगा? कम में खरीद कर ज्यादा में बेचूंगा तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद कर कम में बेचूंगा तो इसका मतलब एक को तो प्रॉफिट कहूंगा एक को लॉस, और खरीदना मतलब परचेजिंग प्राइस और बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, यही होगी। लेकिन मुझे बताओ, क्या लाभ हानि की बात करेगा, परसेंटेज पर भी क्वेश्चन करेगा? लाभ प्रतिशत भी पूछ सकता है, हानि प्रतिशत भी पूछ सकता है, सीधा सीधा मूल्य पर आधारित भी कर सकता है, और वस्तुओं पर आधारित भी वो कर सकता है। यहाँ कल मैंने तुम्हें लगभग मूल्य पर आधारित तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन आज हम वस्तुओं पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, जैसे समझना। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम में तुम्हें बताया था, एक मिनट, जैसे क्वेश्चन नोट करो, भले साथ के साथ कर लेना। एक दुकानदार एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% लाभ की अपेक्षा 15%, लास्ट टाइम यही तो चल रहा था शायद, 15% लाभ की अपेक्षा 10% की हानि पर बेचता है, 10% की हानि पर बेचता है, तो उसे 2575 रुपए कम प्राप्त होते हैं, 2575 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बार करके बता सकते हो कैसे करेंगे? बताओ, करो करो जल्दी करो। क्वेश्चन नॉर्मल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूले में मत फंसना, सीधा जो मैंने तुम्हें तुलना करके कंपेयर करके बताया ना उस हिसाब से कर दो डायरेक्ट। 10,300 लगाओ दिमाग। आज कहां गए और छोरे आते थे 3-4। करो जल्दी करो, किस किस का आ गया? 1 2। मैंने बताया ना, हमने जब किसी वस्तु को बेचा है तो कभी ना कभी तो खरीदा होगा, तभी तो बेचा है। अरे किसी वस्तु को बेचा है तो पहले खरीदा तो होगा, खरीदने का मतलब ही तो लागत मूल्य होता है। जितना उस वस्तु को खरीदने में मैंने मूल्य खर्च किया वही तो लागत मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है मेरे भैया? क्रय मूल्य पूछा है। अब क्रय मूल्य में कैसे निकालू, क्रय मूल्य में कैसे निकालो? अच्छा, 2 बार परसेंटेज है और अता पता क्वेश्चन का कुछ है नहीं, तो मैं क्या करता हूं, कंपेयर करके चीजों को सीखता हूं। कैसे करता हूं? कंपेयर करके, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, मैं मान लेता हूं कि भैया मैंने इस वस्तु को मैंने कितने में खरीदा? अरे कितने में खरीदा भैया? 100 रुपए में खरीदा, इसका मतलब इस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? परसेंटेज वाला इसमें अप्लाई हो रहा कंसेप्ट, तो मैं 100 मान लेता हूं, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अच्छा, मैंने 100 रुपए में खरीदा, लेकिन ये कह रहा है इस दुकानदार ने किसी वस्तु को 15% के किस पर बेचा था? लाभ पर बेचा कभी, और उसकी अपेक्षा 10% की किस पर बेचता है? हानि पर बेचता है, तो इतने रुपए कम मिलते। तो पहले ये तो बताओ, जब इस दुकानदार ने जो वस्तु 100 रुपए की थी, कभी इसको 15% के लाभ पर बेचा होगा क्या? कहा है ना उसने 15% के लाभ पर बेचा ना कभी, तो भैया कितने रुपए में बेचा होगा? 100 रुपए की वस्तु 15 रुपए का लाभ कमाया होगा, मतलब 115 में बेचा होगा। लेकिन अब की बार ये कह रहा है कि भैया 15% के लाभ पर नहीं बेचना, किस पर बेचना? 10% की, 15% लाभ की अपेक्षा 10% की हानि पर बेचता है। तो भैया यदि 10% की हानि पर बेचा होगा तो कितने में बेचा होगा भैया? अरे कितने में बेचा होगा? 100 रुपए की चीज पहले 115 में बेची, लेकिन दूसरी वाली शर्त में कितने में बेची? 90 में। अच्छा मुझे बताओ, पहले तो इस वस्तु पर कितने मिले थे? 100, और दोबारा में कितने मिले? तो पहले से बाद में कितने कम मिले? अरे कितने कम मिले भैया? 25 रुपए क्या मिले? अरे 25 रुपए क्या मिले? ये तो जब मैंने 100 क्रय मूल्य माना, जब मिले ना, जबकि यहां पर कितने रुपए कम मिले? 2500। इसका मतलब यहां भी कम और यहां भी, तो क्यों ना कम की तुलना कम से कर दें। तो यहाँ 25 का मान किसके बराबर है भैया? अरे किसके बराबर है? 2500
अच्छा किसका मान चाहिए? 100 का मान चाहिए, तो 100 का मान डायरेक्ट निकाल लो। तो 100 का मान कितना होगा? 2575 बटा, सॉरी, 2575 बटा गुना, यदि तुम काटोगे ना तो ये कटेगा 103 बार। कितनी बार? 103 बार कटेगा। 25 एकम 25, 7 में भाग नहीं जाएगा, टूट जाएगा, भाग 75 में जाएगा 3 का। अच्छा ये 100 से गुना करोगे तो कितने में खरीदा? 10,300 रुपए में। बात समझ में आई कि नहीं आई? आया क्वेश्चन समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है तो क्वेश्चन नोट कर लो, नोट करना है तो, नहीं तो ये अगला क्वेश्चन करके बताओ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार, लिखो अगला क्वेश्चन लिख लो। एक दुकानदार किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 18% लाभ की अपेक्षा, 18% लाभ की अपेक्षा, 18% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है। ये कोई बढ़िया दुकानदार है बेचारा, ईमानदार है, कह रहा 18% में नहीं भैया मैं तो 10% ही कमा लूंगा। 18% लाभ की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचता है, बेचता है, तो उसे तो उसे तो उसे 6480 रुपए कम प्राप्त होते हैं। 6480 रुपए कम प्राप्त होते हैं। यदि यह दुकानदार कम प्राप्त होते हैं, यदि यह दुकानदार इस वस्तु को, यदि यह दुकानदार इस वस्तु को, इस वस्तु को केवल 4% लाभ पर ही बेचना चाहे, इस वस्तु को केवल 4% लाभ पर ही बेचना चाहे, पर ही बेचना चाहे, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 4% लाभ पर ही बेचना चाहे तो वस्तु को कितने में बेचना होगा, या वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ना तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एक ही कंसेप्ट लग रहा दोनों ही जगह, ज्यादा डिफरेंट टास्क नहीं है, वही नॉर्मल सा कंसेप्ट है। $842.4, ठीक है मान लें। चल वैसे मुझे तो लगता नहीं कि पॉइंट आएगा, तुम्हें लगता है तो अच्छी बात है। 18% की अपेक्षा 10% पर बेचता है तो कितने कम में बेचता है? इसका मान किसके बराबर है? 6480 के बराबर है। तो किसका मान चाहिए? 5000, 84,240। करो करो करो, कुछ नहीं करना, नॉर्मल कंसेप्ट है। किस किसने कर लिया? 1 2, तेरा तो गलत है, 3। और किसी ने किया क्या? एक बार बताऊं क्या कितना आया? 84,240। और करो, जल्दी करो। कंसेप्ट नॉर्मल है, यदि तुम्हें इस प्रकार से कंपेयर करना समझ में आ जाएगा ना तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। अब समझ लो भैया, आ जाओ सब इधर आओ। इधर देखो, जिन्होंने कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया इधर आ जाओ। अच्छा इसने क्या कहा है? एक कोई दुकानदार था, उस दुकानदार ने वस्तु को पहले 18% के लाभ पर बेचा, 18% के लाभ पर, लेकिन बेचारे का जीव दुख पा रहा कि 18% ज्यादा कमा लिया, वो केवल 10% कमाना चाहता है। कितना कमाना चाहता है? अच्छा पहले 18% कमा रहा था, अब केवल 10% कमाना चाह रहा है, तो पहले से तो उसको कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पहले से कम मिलेंगे, लेकिन कितने कम मिलेंगे उसने दे भी दिया कि भैया 6480 रुपए कम मिले हैं। इसका मतलब हम तुलना करके कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे समझ लो, यदि मैंने इस दुकानदार ने, मैं एक दुकानदारी हूं, यदि इस दुकानदार ने इस वस्तु को कितने में खरीदा हो? 100 में। तो पहली वाली शर्त में, जो पहली वाली शर्त कौन सी है? 18% के लाभ वाली। यदि 18% के लाभ पर बेचा हो तो कितने में बेचा होगा? 100 रुपए पर 18 का लाभ, मतलब 118 में। अच्छा दूसरी कंडीशन में केवल 10% का लाभ चाह रहा है, कितने परसेंट का? इसका मतलब अब की बार कितने में बेचा होगा?
पहले 118 में बेच रहा था, अब 110 में बेचता है, तो पहले से कितना कम मिला? 8 रुपए कम मिले भैया। कितने रुपए कम मिले? 8 रुपए कम मिले। तो देखो यहाँ 8 रुपए कम है जब मैंने 100 में खरीदा, लेकिन यहाँ कितने कम है? 6400। इसका मतलब 8 का मान किसके बराबर है? 6400। अच्छा, मुझे अब चाहिए क्या? क्या क्रय मूल्य चाहिए? क्या नहीं चाहिए? क्रय मूल्य नहीं चाहिए। उसने कहा है कि भैया वह मूल्य बताओ जब उस वस्तु पर वो केवल कितना लाभ कमाना चाहे? 4% का लाभ। इसका मतलब 100 रुपए की चीज को वो 4% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो कितने में बेचना चाहता है? 100 और अरे 100 और अब मुझे किसका मान चाहिए? 104 का। यदि 8 का मान 6480 के बराबर है तो 104 का मान किसके बराबर होगा? 6480 बटा 8 गुना 100। ये काटा पीटी कर लेना, ये कटेगा भैया तुम्हारा 8 औटी 64, एक 810 बार कटेगा। यदि इसको गुना करोगे ना तो शायद यही आ रहा मेरे हिसाब से 84,200। बात समझ में आएगी नहीं? इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ डिफरेंट टास्क नहीं है, केवल समझ का फर्क है। यदि मैं इस तरीके से कंपेयर करके करूंगा तब तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें परसेंटेज पढ़ाया, अच्छा परसेंटेज में मैंने कोई फॉर्मूला लिखाया क्या? एक सिंगल फॉर्मूला नहीं लिखाया, लगभग मैंने सब टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। चुनाव भी करवा दिया, विद्यार्थियों को परीक्षा दिलवा दी, अवमूल्यन भी करवा दिया, कमी वृद्धि वाले भी करवा दिए, मूल्य वाले भी लिया, चीनी भी खरीद ली, चाय भी बेच ली, सब क्वेश्चन कर लिए। एलिगेशन वाले मिश्रण में कर लेंगे तो मिश्रण भी लगभग हमको कंपेयर करके करना है। तो पर जब हमने परसेंटेज में कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, यही कंसेप्ट हमें इसमें लागू करना है। तो यही कंसेप्ट चल रहा है, तुलना करके हम चीजों को आगे समझते चलेंगे। ठीक है भैया। अब अगला क्वेश्चन लिखना, देखो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। लिखो, लिखना 25 वस्तुओं का क्वेश्चन अच्छा है, पूरे एग्जाम में पूछा जाता है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 4 तरीके बता दूंगा तुम्हें इसकी। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, के बराबर है। तो सौदे में होने वाला, तो सौदे में होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन ये है, ये नया क्वेश्चन, एक बार पहले समझ लो किस तरीके से हमको अप्रोच करनी है। या करना चाहोगे? पहले करना चाहोगे? चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे देता हूं। नहीं, इस क्वेश्चन को करने के मैं तुम्हें लगभग 3-4 तरीके बता देता हूं, जो तुम्हें तरीका अच्छा लगे उससे क्वेश्चन कर लेना। एक बार पहले थोड़ा सा टाइम तुम्हें दे देता हूं, बताओ करके कितना आएगा। 25% का क्या? प्रॉफिट और लॉस, लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है भैया। दोनों, तीनों, चार, तो जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे, मैं लगभग तुम्हें 3-4 तरीके बता देता हूं, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे उससे कर लेना। क्वेश्चन नया है, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को ट्रैक में चेंज किया है। इधर देखें, क्या करें क्या चर्चा? अच्छा, कैसे लिखा है 25% का लाभ, बताना। हाँ तुम्हें याद है, मतलब पहले जो पढ़ाया था। इधर देखो, सुनो मेरी बात। अच्छा, 25 वस्तुओं का क्या, 25 वस्तुओं का कोई क्रय मूल्य रहा होगा। ठीक है भैया, हम मान लेंगे 25 वस्तुओं का कोई क्रय मूल्य, उसके बराबर देखो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के किसके बराबर है? जितने में मैंने 25 वस्तुओं को खरीदा, क्रय मूल्य का मतलब जितने में मैंने 25 वस्तुओं को खरीदा उतने में मैंने 20 वस्तुओं को बेच दिया। सही बात है कि गलत है? तो पहले ये मान के चलें कि हमने 25 को कितने में खरीदा। अब देखो तुम्हें 3-4 तरीके बताऊंगा, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे उससे तुम अप्रोच कर लेना। मैं मानता हूं भैया पहला तरीका कहता है कि 25 वस्तु, अब बात मत करो बस, 25 वस्तुओं का पहले खरीद लूं क्या इनको? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मान लेता हूं मैं एक्स। कितना मान लू भैया? एक्स मान लू। तो एक वस्तु का आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या? अरे 25 को एक्स में खरीदा तो एक को कितने में खरीदा? एक्स बटा, सही बात है क्या? यदि मान लो मैंने 25 पेन 100 रुपए में खरीदे तो एक पेन कितने रुपए में खरीदा? 4 में, 100 बटा 25, सीधा सीधा कंसेप्ट है। अच्छा, एक वस्तु का क्रय मूल्य मैंने यहां पर निकाल दिया। अब की बार क्या करता हूं मैं, जब मैंने 25 वस्तुओं को खरीद लिया तो 20 को बेच भी लूं, 20 को बेच लेता हूं। अच्छा, तो भैया 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी कितना होगा? एक्स ही तो होगा, क्योंकि जितने में मैंने 25 को खरीदा उतने में मैंने 20 को बेचा है। सही बात है कि गलत है? तो भैया ये भी मैंने मान लिया 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है?
एक्स है। तो अब मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं क्या, एक्स बटा, तुमने देखा होगा यदि एक हांडी है उसमें चावल मैं पकाता हूं ना, तो चावल, पूरे चावल देखने की आवश्यकता थोड़ी है, एक चावल देख लेते हैं। ऐसे यदि मैं समूह में कोई सौदा करता हूं, मान लो मेरी बहुत ज्यादा बड़ी इंस्टॉलमेंट है, मान लो एक साथ में जैसे 100 वस्तुओं को बेचता हूं, 200 वस्तुओं को बेचता हूं, तो जितना लाभ मुझे एक वस्तु को बेचने पर हो रहा है तो 100 को भी बेचने पर उतना ही होगा, परसेंटेज के अनुपात में तो वही निकलेगा ना। ये जो दुकानदार होते हैं ऐसे तो करते हैं कि भैया 5% का लाभ हुआ, तो एक वस्तु पर जो लाभ होगा वही समूह में होगा, तो एक वस्तु पर देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक वस्तु को कितने में खरीदा, एक्स बटा, और एक वस्तु को कितने में बेचा, एक्स बटा। अब तुम इतना सा तो तुम जानते हो कि इनमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कभी भिन्नों में तुलना की है क्या, जिस भिन्न के अंश समान हो, जिन भिन्नों के अंश क्या हो, समान हो, तो जिसका हर बड़ा होता है ना वो भिन्न छोटी होती है। यदि अंश समान है तो जिसका हर बड़ा वो भिन्न क्या होगी, अच्छा अंश यहां एक्स है और यहां भी कौन है, दोनों जगह एक्स एक्स है, लेकिन देखो एक जगह तो 20 है और एक जगह कितना है 25 है, तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी। इसका मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है क्या, और ये भिन्न बड़ी है, तो विक्रय मूल्य क्या है, और ये क्या है भैया, कम है। अच्छा मुझे बताओ, ज्यादा में बेचा कम में खरीदा, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो क्या हुआ, अरे कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, एक वस्तु की तो बात कर रहा हूं, तो क्या हुआ, लाभ हुआ, क्या हुआ भैया। अच्छा लाभ कितने का हुआ, ये कैसे निकालते हैं, यदि विक्रय मूल्य में से किसको घटा दें, विक्रय मूल्य कितना है एक्स बटा, में से क्रय मूल्य कितना है एक्स बटा, को घटा दिया जाए तो लाभ निकल जाएगा क्या। अच्छा एक तरीका ये कि एलसीएम ले लो, क्या ले लो, अच्छा 20 पंजे 100, ये तो हो गया 5x, और ये कितना हो जाए 4x, तो भैया कितना लाभ हुआ एक्स बटा, अरे एक्स बटा, एक वस्तु पर लाभ हुआ ना, ये एक वस्तु पर कितना लाभ हुआ एक्स बटा। अच्छा जब एक वस्तु पर लाभ हुआ, ये तो लाभ है, ये इस वस्तु का क्रय मूल्य है, तो मैं लाभ प्रतिशत नहीं निकाल, मुझे पता चल गया क्या होगा, लाभ होगा, लेकिन उसने तो लाभ परसेंटेज पूछा ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, अब बताओ, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना, ये तो फॉर्मूला है, तो लाभ कितना हुआ एक वस्तु पर एक्स बटा, एक्स बटा, अच्छा इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है एक्स बटा, एक्स बटा 25 है, और गुना कितना है, अच्छा भिन्न के नीचे यदि भिन्न होती है ना भाग में, तो नीचे वाली भिन्न पलट कर गुना हो जाती है, एक बात समझ लो, ऊपर वाली भिन्न तो कितना है एक्स बटा, और नीचे वाली भिन्न पलट कर गुना हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगी 25 बटा एक्स, गुना कितना है एक्स एक्स 100 से 100, लाभ प्रतिशत कितना निकला भैया 25% का क्या होगा लाभ। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे समझ में, एक तरीका तो ये है, इसके बाद दूसरा तरीका तो मैं बता देता हूं, इस तरीके में किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है। देखो अब जो दूसरा तरीका होगा ना वो इससे भी आसान होगा, 1 मिनट में समझ जाओगे तुम। अब सुनो, अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा केवल चेंज थोड़ा सा मैं इसमें करता हूं, इधर समझना। अच्छा अब की बार मुझे ये बताया गया कि भैया आपने जितने मूल्य में 25 वस्तुओं को खरीदा था ना, उतने मूल्य में आपने 20 वस्तुओं को क्या किया है, बेच दिया है, क्या किया है। अच्छा यदि मान लो, ये भी तरीका आसान है, यदि मान लो मैंने, पहले तो ये सोच के चलो, ये जो 25 वस्तु है ना और ये 20 वस्तु हैं, इनका खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य समान है क्या, तो उस मूल्य को मैं इनका एलसीएम मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, तो मुझे केवल इतना बताओ 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा क्या। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, तो 100 में 25 का भी भाग जाता है, और इसका मतलब एलसीएम कितना ले लिया मैंने। अब तुम ये मान लो कि भैया मैंने इन 25 वस्तुओं को 100 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा, अरे 25 को कितने में खरीदा, तो एक को कितने में खरीदा होगा, अरे कितने में 4 में। अच्छा मैंने जितने में 25 को खरीदा उतने में 20 को बेचा, तो बताओ भैया 20 को कितने में बेचा, मतलब 20 का विक्रय मूल्य कितना है, अरे कितना है, बराबर ही तो है, तो एक को कितने में बेचा, कितने में बेचा 4 में खरीदा 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ, क्या हुआ। अच्छा लाभ प्रतिशत निकालू मैं, कितने का लाभ हुआ, 1 का, तो लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है, और परसेंटेज के लिए 100 से ये कितनी बार कटा, तो भैया 25% का क्या हुआ, क्या पहले भी यही निकला था क्या, यही निकला था,
अच्छा, एक तरीका ये भी है, और एक तरीका और तो मैं बता देता हूं, इसको भी ध्यान रख लेना। अच्छा, इसने ये कहा क्या, 25 का क्रय मूल्य, अरे 25 का बराबर यही है क्या 20 का विक्रय मूल्य, बात मत करो बस, यही है क्या 25 का क्रय मूल्य बराबर 20 का। अब तुम ध्यान में रख लेना, जो संख्या क्रय मूल्य के साथ लिखी गई उसको तो विक्रय मूल्य मान लो। अच्छा, क्रय मूल्य के साथ कितना लिखा है, तो इसको तो विक्रय मूल्य मान लो, और जो विक्रय मूल्य के साथ लिखा है उसको क्या मान लो। बात समझ में आ जाएगी, केवल उल्टा पुल्टा करना है, ऐसे कर देना, ये तो ऐसे लगा दिया, और इस एरो को यदि लगाना चाहो, ये 25 का क्रय मूल्य बराबर, ये मर गया रे, 25 का क्रय मूल्य बराबर 20 का क्या है भैया, इसको ऐसे कर देना, उल्टे सुल्टे चिन्ह लगा दो, ये तो ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, बात समझ में आई। तो कितने में बेचा, 25 में, और कितने में खरीदा, 25 में बेचा, कितने में, सॉरी 25 में तो, और कितने में खरीदा, क्रय मूल्य के साथ जो संख्या है उसको तो विक्रय मूल्य मान लो, और विक्रय मूल्य के साथ जो संख्या है उसको क्रय मूल्य मान लो। तो विक्रय मूल्य के साथ कितना है 20, तो इसको तो क्या मान लिया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य के साथ कितना है 25, इसको क्या मान लिया 25 में बेचा, जिसको 20 में खरीदा था, या 20 में खरीदा 25 में बेचा, 20 में खरीदा 25 में बेचा, तो क्या हुआ, लाभ हुआ भैया, क्या हुआ। अच्छा, लाभ कितने का, 5 रुपए का, तो लाभ प्रतिशत निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा कितना क्रय मूल्य है, कितना है, और बटा ये गुना कितना 100, ये कितनी बार कटा, यदि काटना चाहो तो, यदि डायरेक्ट ऐसे काट लो 20 से, और 55, तो 25% का क्या हुआ। बात समझ में आई कि नहीं, अब तुम्हें जो तरीका लगाना, ये फॉर्मूला, ये बेसिक है, ये भी बेसिक है, इनमें से जो लगाना चाहो लगा सकते हो, एक बार तीनों नोट कर लो, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ऐसी डील करनी है। अब तुम तरीका कौन सा याद रखना चाहो, ये तुम्हारे मन की बात है। किसी को कोई डाउट थोड़ी है किसी तरीके में, डाउट थोड़ी है, नहीं है तो तीनों ही तरीके के बाद नोट कर लेना। एक और होता है बेचा माइनस खरीदा बटा बेचा गुना 100, लेकिन वो ज्यादा फॉर्मूले रटने से कोई मतलब नहीं है, हाँ ज्यादा बताऊंगा तो भूल जाओगे। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उस तरीके को ज्यादा प्रेफर करना, ये जो उल्टा पुल्टा करने वाला है ना, ये एक बार बीच में इक्वल का चिन्ह लगा दो और उल्टा पुल्टा कर दो, बस मामला खत्म। ये क्वेश्चन और करना, सेम टाइप का क्वेश्चन लिखवा देता हूं, ये कर लिया क्या नोट सबने, कर लो जल्दी करो। नॉर्मल नॉर्मल जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे ना प्रॉफिट लॉस के, वो तो मैं 2 क्लास में करवा चुका तुम्हें, अब हम क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें तुम्हें कुछ नहीं कर रहा, ये फॉर्मूला लगाओगे तो एक्स मान लेना, तब तो तुम्हें लाभ पता चल जाएगा। और यदि एलसीएम मान के चलो तो जो दो संख्याएं दी है ना उनका एलसीएम मान लो, उसको क्रय मूल्य मान लेना, उसी को विक्रय मूल्य मान लेना, तो एक संख्या पर कैलकुलेशन हो जाएगी, और एक संख्या पर कैलकुलेशन होगी ना, इसका मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता चल गया, तो मुझे लाभ और हानि का मैं पता कर सकता हूं। और जब एक बड़ा सौदा होता है ना, तो उसमें समूह में निकालने की कोई जरूरत नहीं होती, उसमें केवल एक वस्तु पर हम कैलकुलेशन कर लेते, क्योंकि बेचा तो सबको एक ही साथ है, एक ही साथ बेचा है, तो जितने में एक साथ एक वस्तु को खरीदा होगा उतने में एक साथ में बेचा है, तो एक वस्तु पर कैलकुलेशन निकाल लो चाहे पूरे समूह में निकाल लो, बात एक ही है, तो एक ही वस्तु पर कैलकुलेशन कर लेते। कर लिया क्या सबने नोट, कर लिया हो तो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखना, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो सौदे में होने वाली लाभ, तो सौदे में होने वाला लाभ अपने हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सौदे में होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का लॉस हुआ। कम से कम दो तरीकों में से तो कोई सा एक लगाना, चाहे तो एलसीएम मान के कर लो, चाहे तो उल्टा पुल्टा कर लो। 25% का लाभ हुआ कि हानि? हानि। एक बार के लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला बना तो नहीं बताता हूं, लेकिन उन दोनों तरीकों से बता देता हूं जो लास्ट में बताए, क्योंकि वो दोनों इजी है। अच्छा, किस किस का एलसीएम लेना है? 80 और कितना आएगा एलसीएम? 420, 220, 240 कितना आएगा? अरे 240 ही आएगा क्या? वैसे भी 8 और 6 का एलसीएम 24 आता है, तो 80 और 40 का, 80 और 60 का 240 आएगा। इसका मतलब मैंने 80 वस्तुओं को बेचा, मतलब विक्रय मूल्य कितने में बेचा भैया? 240 में। तो एक को कितने में बेचा होगा? 240 बटा 80 मतलब 30 में। कितने में बेचा होगा? 30 में। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकला? अच्छा हाँ 3 में, सॉरी 30 में नहीं 3 में। एक वस्तु को कितने में बेचा होगा? 3 रुपए में। अच्छा 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? वही 240। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकलेगा? 4 रुपए। कितना निकला? 3 रुपए और 4 रुपए। अच्छा 4 में खरीदा 3 में बेचा, 4 में खरीदा 3 में बेचा, तो क्या हुआ? हानि हुई भैया। क्या हुई? तो मुझे क्या निकालना है? हानि प्रतिशत। कितने की हानि हुई? 1 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है? और गुना अभी भी कितना निकला? 25% की क्या हुई? एक तरीका तो ये है, एक तरीका उल्टा पुल्टा है। अच्छा 80 का विक्रय मूल्य, 80 का क्या बराबर 60 के किसके बराबर है? क्रय मूल्य के बराबर। उल्टा पुल्टा कर दो, इसको तो विक्रय मूल्य मान लो और इसको क्या मान लो? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 80 और विक्रय मूल्य 80 में खरीदा 60 में बेचा, 80 में खरीदा 60 में बेचा, तो क्या हुई? हानि हुई। क्या हुई भैया? कितने की हुई? 20 की हानि। और क्रय मूल्य कितना है? 80। तो 20 बटा गुना वही 1/4, और 4 से कितनी बार? अभी भी कितने की हुई? 25% की। ये समझ में आ गया? तो एक लास्ट क्वेश्चन और करके बता दो। लिखो 18 वस्तुओं का, ये भी लिख लो, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है तीनों ही। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो सौदे में होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस पीपीटी के माध्यम से लेने आने चाहिए थे मुझे, लेकिन पीपीटी नहीं बनवा पाया मैं। लाभ ऑब्लिक, तो सौदे में होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उल्टा पुल्टा ही तो करना है। कितना लाभ? ठीक है, लाभ ही होगा 1/9, 11 से 1/9% का लाभ, जिन जिन का भी है उन सब का सही है। किस किसने कर लिया? 1 2 3 4 5 6। हाँ, अब थोड़ा सा समझ में आने लग गए तुम। ये तुम्हारे पास में बैठा है इस भैया का चेक करना। कर लिया क्या? कर लिया। इधर देखो, एक बार और समझ लो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। इधर देखना। अच्छा मुझे बताओ 18 किसके साथ है? अरे 18 किसके साथ है? विक्रय मूल्य के साथ है। और ये 20 किसके साथ है? उल्टा पुल्टा कर दो, ये विक्रय मूल्य के साथ है, उसको तो क्रय मूल्य मान लो। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे के समझ में। और जो क्रय मूल्य के साथ है उसको, अच्छा तो वस्तु को कितने में खरीदा? 18 में। कितने में खरीदा और कितने में बेचा? 18 में खरीदा 20 में बेचा, 18 में खरीदा 20 में बेचा, तो क्या हुआ? लाभ हुआ भैया। क्या हुआ? लाभ। तो लाभ परसेंटेज निकालना है, कितने का लाभ हुआ? अरे 2 रुपए का। और क्रय मूल्य कितना? 18। और परसेंटेज के लिए ये कटा 9 बार 100 बटा, अरे 100 बटा, तो क्या आएगा? 11 9 99। 11 बार भाग गया, कितना बचा? किसका दे रहे थे?
तो 11 सही 1/9% की क्या होगी, क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, यदि एलसीएम से करना चाहो तो 18 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 180 आएगा साहब। कितना आएगा, 180 में तो जाएगा दोनों का भाग। तो अब 180 पर कैलकुलेशन कर लेना कि ये 10 और 9 आएंगे, कितने आएंगे, 10 और फिर भी वही आएगा। 9 में खरीदा 10 में बेचा, 9 में खरीदा 10 में बेचा, तो कितना लाभ, 1 रुपए का। और कितना है क्रय मूल्य, 9, तो भी कितना आएगा, वही 11 सही 1/9% का क्या आएगा भैया। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन का ट्रैक थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन लिखना मैं बताऊंगा। लिखो, एक दुकानदार को 50 वस्तुओं को बेचने पर, एक दुकानदार को 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के मूल्य के बराबर, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हानि होती है। 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्योंकि हानि होगी तो लाभ प्रतिशत तो पूछेगा नहीं, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार खुद का दिमाग लगाओ। सोलह से 2/3, ठीक है, और करो। करो 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 करो। अच्छा बताऊं क्या, दो तरीके बता देता हूं, दोनों तरीकों में से जो अच्छा लगे उसको ध्यान रख लेना। एक तरीका तो वही रटा पेटा एक्स मान के करते हैं। सुनो मेरी बात, अभी यह मानता हूं मैं भैया कि 50 वस्तुओं का कौन सा मूल्य बेच रहे ना, तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना मान लू, एक्स मान लेता हूं। कितना मान लू, एक्स। तो भैया एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा बताओ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, एक्स बता। अच्छा, जब इसने 50 वस्तुओं को बेचा ना, तो इसको 10 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हानि हुई। क्या हुई भैया, अच्छा हानि कितना हुई, हानि तो हुई, लेकिन हानि हुई 10 वस्तुओं के मूल्य के बराबर। सही बात है क्या। अच्छा, मुझे 10 वस्तुओं का मूल्य पता चल जाए तो हानि निकाल लूंगा। एक वस्तु का मूल्य कितना है, एक्स बटा 50, तो भैया 10 वस्तुओं का मूल्य यही निकलेगा कि 10 गुना एक्स बटा, यही तो निकलेगा। 0 से 0 कट गए, मतलब एक्स बटा 5 की क्या हुई, हानि हुई। एक्स बटा 5 की क्या हुई। अच्छा मुझे बताओ फिर इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, एक्स माना था ना मैंने, इन 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना माना, ये तो भैया विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, एक्स, और हानि कितनी हुई, एक्स बटा। तो मुझे सौदे का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्रय मूल्य का पता होना आवश्यक है। किसका पता होना आवश्यक है, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य नहीं है तब तक मैं कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अच्छा कितने में बेचा था, एक्स में, और कितने की हानि हुई, एक्स बटा 5 की। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाया था क्या, क्या हानि बराबर होती है भैया क्रय मूल्य माइनस, ये कभी लिखाया था या किसी जमाने में लिखाया था। अच्छा तो बताओ मेरे पास क्या है, अरे मेरे पास क्या है और मेरे पास क्या है, तो मैं क्या ये नहीं निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकते हैं। यदि हानि इधर है और इधर ही किसको ले आओ, तो हानि प्लस विक्रय मूल्य बराबर क्या निकल जाएगा। अरे यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि मैंने एक वस्तु को यदि 100 रुपए में बेचा और 10 रुपए की हानि हो गई, तो मतलब कितने में खरीदा था, 110 में, यही तो मैंने किया है। यदि हानि में मैं विक्रय मूल्य जोड़ देता हूं तो क्रय मूल्य निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो भैया यहां से क्रय मूल्य कितना निकला, एक्स बटा 5 प्लस
एक्स, तो ये 5 और ये 6 कितना निकला 6x बटा, समझ में तो आ गया, एलसीएम ले लो। चलो यदि समझ में नहीं आया, किसी के पेट में मरोड़ी हो रही हो तो देखो, एलसीएम कितना ले लिया 5, ये 5 का 5 भाग, 5 का 5 भाग एक बार तो ये हो गया एक्स, और ये का 5 भाग 5 बार ये हो गया 5x, ये कितना हो गया 6x बटा, अच्छा ये क्या है, अरे ये क्या है, तुम्हें हानि पता चल गई x बटा, और तुम्हें क्रय मूल्य पता चल गया, तो हानि प्रतिशत नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं भैया, खूब निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि बटा, हानि कितने की x बटा, हानि बटा क्रय मूल्य कितना 6x बटा, और गुना क्या यही है क्या, x से x, 5 से 5, 100 बटा 6 बचा, 100 बटा, तो 16 छिक्की, अरे 16 छिक्की कितना बचा 4 बटा 6 मतलब 2 बटा 3, 16 से 2 बटा 3% की क्या हुई, एक तरीका तो ये, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैंने जल्दी जल्दी बताया लेकिन तरीका तो वही है, मैंने पहले हानि निकाल ली, और हानि निकालने के बाद यदि उस हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ दिया तो क्रय मूल्य निकाल दिया, और जब मुझे हानि पता चल गई क्रय मूल्य पता चल गया तो मैं हानि प्रतिशत नहीं निकाल सकता हूं क्या, निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीके को और याद रखना, ये और भी आसान है, अब तुम्हारे मन की बात है कि तुम याद रखोगे कि नहीं रखोगे। सुनो भैया, इसको भी ध्यान में रख लेना। अच्छा मुझे बताओ, ये रुपए की बात हो या वस्तु की बात हो, बात तो वही है, अरे रुपए की बात हो या वस्तु की बात हो, बात तो, अब तुम कुछ मत करना, ये जो 50 लिखा हुआ है इसको तो विक्रय मूल्य मान लो, क्या मान लो, और ये जो 10 लिखी हुई है इसको मान लो हानि, क्योंकि ये हानि तो है, 10 हानि तो है, तो भैया मुझे पता चल गया कि हानि 10 की हुई, कितने की हुई, अच्छा किसी वस्तु को 50 में बेचा, किसी वस्तु को 50 में बेचा तो मुझे 10 की क्या हुई, इसका मतलब कितने में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा, 10 रुपए की हानि हुई, जिस वस्तु को मैंने कितने में बेचा था 50 में, तो भैया कितने में खरीदा था बताओ, 50 में बेचा, 10 की हानि हो गई, तो कितने में खरीदा, अरे कितने में खरीदा, विक्रय हानि है क्रय मूल्य है, तो हानि प्रतिशत निकाल सकता हूं भैया, हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुना 0 से वही 100 बटा 6 आ गया, कितना है 100 बटा, तो भी कितना आएगा 16 से 2 बटा 3% की क्या होगी, हानि होगी। अब देख लो एक तरीका ये है, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे उससे कर सकते हो, ये बेसिक है, फॉर्मूला लगाना है, ये डायरेक्ट है, वस्तु मान लो चाहे मूल्य मान लो, क्योंकि जब वस्तु की वस्तु से तुलना करवा रहा है तो मूल्य की मूल्य से कर लो। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एसएससी के में आता है, पर एसएससी के में कभी कभी यदि इससे उलट, अच्छा सुनो मेरी बात, अरे ये क्वेश्चंस मैंने सीजीएल तक में देखे, सीजीएल तक में देखे, ऐसी बात नहीं है तुम मतलब क्वेश्चंस को छोटा मत समझो, यदि कंसेप्ट पता है तब तो क्वेश्चन नॉर्मल है, और सीजीएल में कौन से न्यारे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, सीजीएल में भी तो यही तो आते हैं, परसेंटेज का कोई कुछ, लेकिन वहां कैलकुलेटिव आ जाता है थोड़ा सा, वहां केवल कैलकुलेटिव आ जाता है, बात समझ में आएगी नहीं, और जब पैटर्न पता हो ना तो कैलकुलेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये क्वेश्चन लिखो, अब यहां तो क्या है कि ये लगभग नॉर्मल सा मिल गया कि भैया काटा पीटी कर दी, लेकिन कभी कभी जैसे फंस जाए मामला तो फंस जाए, केवल इतना से फर्क है। जैसे लिखो, एक दुकानदार को एक दुकानदार को एक दुकानदार को इसमें लिखना भैया, छप्पन वस्तुओं को बेचने पर, एक दुकानदार को 56 वस्तुओं को बेचने पर, अब तो तुम सीधा ही कर दोगे इसको, 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के मूल्य के बराबर, 14 वस्तुओं के मूल्य के बराबर, 14 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हानि होती है, अब की बार भी हानि कर लो, अगली बार लाभ कर लेंगे, हानि होती है, हानि होती है तो हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए 20%, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, कुछ भी नहीं है, ये विक्रय मूल्य। अच्छा मुझे बताओ, क्रय मूल्य पर क्वेश्चन नहीं बनेगा स्टार्ट का, क्योंकि क्रय मूल्य पर तो बनेगा तो सीधा ही बता देंगे,
यहां जब क्वेश्चन बनेगा तो विक्रय मूल्य पर ही बनेगा। किस किस का आ गया 20%? 1 2 3 4 5। अब इसमें भी तुम्हें जोर आ रहा है, जबकि है कुछ नहीं। ये 56 को तो विक्रय मूल्य मान लो, 14 को हानि मान लो, क्रय मूल्य निकाल लो। यदि 56 में बेचा होगा और 14 रुपए की हानि हुई है तो कितने में खरीदा होगा? 70 में। कितने में खरीदा होगा? अरे किसी वस्तु को यदि मैंने 56 रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा? 56 में। और 56 में बेचने पर मुझे 14 रुपए की क्या हुई थी उस वस्तु पर? अरे क्या हुई थी? इसका मतलब मैंने ज्यादा में ही तो खरीदा होगा। तो यदि बेचने में मैं हानि को और जोड़ देता हूं तो भैया कितने में खरीदा? 70 रुपए में खरीदा। बात सही है कि गलत है? जिस वस्तु को मैंने 70 रुपए में खरीदा, 14 रुपए की उस पर हानि होगी तो कितने में बेच दिया? एक ही बात तो है। अच्छा, अब तुम्हारे पास हानि हुई है, क्रय मूल्य है, तो क्या मैं हानि परसेंट नहीं निकाल सकता हूं क्या? अच्छा, हानि परसेंट बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य, सॉरी, हानि बटा हानि कितने की, और क्रय मूल्य कितना, गुना 14 से 5 बार, और 5 से तो 20% की क्या हुई? किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो ये क्वेश्चन और करो, अब की बात लाभ कर लेते हैं। लिखो, एक दुकानदार को 44 वस्तुओं को बेचने पर, एक दुकानदार को 44 वस्तुओं को बेचने पर 44 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है। ग्यारह वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत याद कीजिए। कंसेप्ट सेम ही है, कंसेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि तुम एक्स मान के करोगे ना तो वो बात वही पहुंचेगी, बात में तनिक भी फर्क नहीं आने वाला। अच्छा, यदि वस्तु को मैंने कितने में बेचा? 44 में। कितने में बेचा तो कितने का लाभ हुआ? 11 का। 44 में बेचने पर 11 का लाभ, मतलब कितने में खरीदा होगा? 33 में। कितने में खरीदा होगा? अच्छा, बेचा मतलब 44 रुपए, तो विक्रय मूल्य मान लो। कितना विक्रय मूल्य मान लो भैया? 44। और लाभ हुआ है कितने रुपए का? अरे कितने रुपए का? जब लाभ होता है तो यदि विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया जाए तो क्रय मूल्य निकलता है। तो भैया 44 में बेचा, जब 11 का लाभ हुआ, मतलब कितने में खरीदा? 33 में। क्रय मूल्य कितना हो गया? अरे क्रय मूल्य कितना हो गया? 33। अच्छा, मेरे पास क्रय मूल्य है क्या? मेरे पास लाभ है क्या? दोनों ही चीजें है तो मैं लाभ प्रतिशत नहीं निकाल सकता क्या? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना ये 11 से 3 बार 100 बटा, तो कितना है? 33। सही। 1/3% का क्या होगा भैया? किसी को यहां तक कोई भी डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? अब इस प्रकार की क्वेश्चन और करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आता है, उसको लिख लो। लिखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, उसको भी लिख लेना। एक बेईमान दुकानदार, ये बेईमान दुकानदार वाला कंसेप्ट भी ध्यान रख लेना। एक दुकानदार लिख दो या बेईमान दुकानदार लिख दो। एक दुकानदार एक दुकानदार किसी वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन लेकिन 1 केजी के स्थान पर, चोर है ये दुकानदार, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। 800 ग्राम ही तोलता है। 800 ग्राम ही तोलता है। तो दुकानदार को होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको बता सकते हो क्या? किसी ने सुना है कि इस क्वेश्चन के बारे में? 25% का लाभ कभी तो सुना होगा। अब इसमें भी कुछ नहीं है, वही एक ही मामला है।
खरीदी बेची बटा बेची गुना 100, लेकिन उसको लगाने से कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरा और है इसका, त्रुटि बता तोल गुना 100। अब फॉर्मूले लगाने से क्या मतलब, सीधा कंसेप्ट की बात करते हैं, फॉर्मूले क्यों रटो। अच्छा, ये ऐसा दुकानदार है, अपनी न्यारी बात रखता है। किसी को तुमने देखा होगा, कई कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि भाई साहब बिल्कुल इतने में बेच रहा हूं जितने में खरीदा था, तुमसे कुछ नहीं कमा रहा, इसका कुछ भी नहीं कमा रहा। इसका मतलब क्रय मूल्य पर बेचने का क्या कर रहा है वो, जैसे कहते हैं ना भैया ये जो टी शर्ट है ना 400 की तुम्हें दे रहा हूं, 400 की खरीदी है मैंने, 400 की मैंने, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है ना। ऐसे ये दुकानदार ऐसा है जो ऐसे कह रहा है भैया देखो 40 रुपए किलो चीनी मार्केट से लेकर आया और 40 रुपए किलो चीनी तुम्हें दे रहा हूं। इसका मतलब जितने में उसने खरीदा उतने पर बेच रहा है क्या, दावा तो ऐसा ही कर रहा है। लेकिन वो बहुत सियाना है, सियानपत क्या करता है कि भैया उसको बेचना तो 1 किलो चीनी चाहिए, कितनी बेचनी चाहिए, कोई खरीदने आएगा तो 40 रुपए की कितनी चीनी बेचनी चाहिए, 1 किलो, क्योंकि उसने 40 की 1 किलो तो खरीदी है, तो कितनी बेचनी चाहिए। लेकिन वो क्या करता है 200 ग्राम कम, मतलब 800 ग्राम ही बेचता है, 800 ग्राम ही, कुछ चुम्बक लगा देता है, कुछ भी करता है, मतलब 200 ग्राम चीनी कम तोड़ता है। तो 200 ग्राम चीनी का फायदा ही तो होगा उसको, सीधी सीधी बात है, उसके गले में तो 200 ग्राम चीनी बचे या पैसे बचे, परसेंटेज तो वही निकलने वाला है ना। अच्छा अब मुझे बताओ, यदि उसको 200 ग्राम चीनी ज्यादा बचेगी तो उसको लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ होगा। देखो इसने कितना बेचा, 800 ग्राम चीनी बेची कि नहीं बेची, ठीक है भैया। और यदि ये 1 केजी के स्थान पर बेचता है, इसका मतलब इसको बेचना कितना चाहिए था, 1000, 1 केजी का मतलब कितने ग्राम, 1000, बेचा इसने 800 ग्राम, जबकि कितना बेचना चाहिए था, 1000। इसका मतलब इसने 200 ग्राम का फायदा कर लिया, क्या कर लिया भैया, फायदा कर लिया, या कह लें 200 ग्राम का क्या हो गया, इसको लाभ हुआ। क्या हुआ, इसका मतलब ये तो पता चल गया कि गुरुजी लाभ प्रतिशत निकालना है, क्या निकालना है, लाभ, सही बात है, क्या लाभ प्रतिशत निकालना। अच्छा मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ, अरे कितने का फायदा हुआ, 200 का, और कितने पर हुआ, जितनी मात्रा उसने बेची है उस पर ही तो हुआ, कितने का फायदा हुआ, 200 का, और कितनी मात्रा बेची, 800 ग्राम बेची, 200 ग्राम का फायदा हुआ, कितनी मात्रा बेची, और परसेंटेज के लिए, अच्छा ग्राम से ग्राम, तो ग्राम लगाने का तो कोई मतलब नहीं, ग्राम से ग्राम। अच्छा 200 से कितनी बार कटा, 4 बार कटा, और 4 से कितनी बार कटा, इसका मतलब उसने सीधे सीधे हमसे कितना लाभ कमा लिया, अरे कितना लाभ कमा लिया। ये दुकानदार ऐसा है जो कई कह रहा है, जबकि वास्तविकता में इसने हमें लपेट दिया, लपेटने का मतलब हमसे कमा लिया। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी को कोई डाउट है क्या, डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। अब कभी कभी कोई कोई दुकानदार ऐसा भी होता है बेचारा, ऐसे भी देखा होगा तुमने, खुद लपेटे में आ जाता है, देखा है ना, ऐसा देखा होगा, उसको तोलना तो 1 किलो है और 100 ग्राम का बाट पास में रखा जाता है, तो किसी को 1100 ग्राम भी तोल देता है। जैसे क्वेश्चन लिखो, इसका भी स्वागत करते हैं, लिखना। या कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई नोट तो दुकानदार को 500 का देता है और 500 का सामान भी, लगभग 300-400 का सामान भी दे देता है, पैसे भी ज्यादा दे देता है, ऐसा हो जाता ना। तो कभी कभी दुकानदार भी लपेटे में, ऐसा ही नहीं है कि ग्राहक ही लपेटे में आए, कभी कभी दुकानदार भी लपेटे में आ ही जाता है, लेकिन वो कभी कभी होता है, पर ग्राहक तो हमेशा ही लपेटे में आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा ये कुछ और क्वेश्चन लिखना, स्वागत करना। एक दुकानदार, ये कुछ ज्यादा ईमानदार है। अच्छा इस पर और क्वेश्चन लिखाने की जरूरत है क्या, लास्ट वाले पर, चलो एक हानिकार लिख लो। एक दुकानदार, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन भूलवश, यहां तो कंसेप्ट सामने है तुम्हारे, लेकिन भूलवश, लेकिन भूलवश 1 किलोग्राम के स्थान पर, लेकिन भूलवश 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम, 1 केजी के स्थान पर 1100 ग्राम तोल देता है, या 100 ग्राम अधिक तोल देता है, ऐसा भी आ सकता है। 1 केजी के स्थान पर 100 ग्राम अधिक तोल देता है, तो दुकानदार को होने वाला लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
लाभ ऑब्लिक हानि परसेंट याद करो। ये बेचारा दुकानदार लपेटे में आ गया आपकी बात। 9 से 1/11% की क्या होगी? हानि होगी। देखो अभी इसको भी कर लेते हैं बात। करेंगे चर्चा? चलो पहले खुद कर लो, ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं बनते इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बनेंगे उनको हम भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन वास्तविकता में अच्छे बनते हैं उनको भी करेंगे। जैसे तुम्हें मैं बताऊं, देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन वास्तविकता में अच्छा है। यदि मैं इसको जो मैंने बताया ना, देखो कैलकुलेशन से जब मैंने किया ना तो पेचीदा सा हो गया, लेकिन ये तो इसी कंसेप्ट हमने बना लिया जब लगातार क्वेश्चन करेंगे। ऐसे देखो ये जो लास्ट में मैंने उल्टा सुल्टा करके बताया ना, ये वाला, इसमें भी मैंने देखो एक्स मान के पहले करवाया। यदि कोई एक्स के चक्कर में उलझ गया तो उलझ गया, वही भी बेईमान दुकानदार और वो भी लपेटे में आ जाएगा। अब देखना क्या हो गया, सॉरी इधर देखो। अच्छा 1 kg के स्थान पर भूलवश कितना तोल रहा है ये? अरे कितना तोल रहा है? इसको तोलना तो 1000 ग्राम चाहिए, लेकिन कितना तोल देता है? 1100। अच्छा ऐसा दुकानदार है कि भैया वो तोलना तो 1000 ग्राम चाहिए, लेकिन वो 1100 ग्राम तोल देता है, तो उसकी तो 100 ग्राम चीनी ज्यादा गई। 100 ग्राम चीनी ज्यादा, तो 100 ग्राम चीनी का क्या हुआ? उसको नुकसान हुआ। क्या हुआ? ये तो वही स्कीम हो गई, दुकानदार को नुकसान और ग्राहक को फायदा। अच्छा दुकानदार को क्या हुआ भैया? नुकसान हुआ। इसका मतलब क्या हुई? अरे क्या हुई? हानि हुई। क्या हुई भैया? अच्छा इसका मतलब हानि परसेंटेज निकालना है, तो कितने की हानि हुई? अरे कितने की हानि हुई? और उसने बेचा कितना था? 1100। कितना बेचा था? 1100, मतलब 100 की हानि हुई कितने पर? 1100। ये ग्राम ग्राम तो कट जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100 से, ये 0 से, वही आ गया कितना भैया? 100 बटा कितनी बार भाग जाएगा? 9 बार। 11 9 99, कितनी बार भाग गया? कितना बचा? और किसका भाग दे रहे थे? इसका मतलब 9 सही 1/11% की क्या होगी? उसको हानि होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब मुझे बताओ, आज मैंने तुम्हें लगभग 4-5 क्वेश्चन ये जो कराए, इनमें किसी में कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन करवाया मैंने। यदि वो है ना, कम की अपेक्षा ज्यादा में बेचे, ज्यादा की अपेक्षा कम में बेचे, तो इतने कम या ज्यादा रुपए मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी क्या? नहीं थी। कोई पर्टिकुलर दे भी दे कि भैया इतने में बेचना चाहे, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे। इसके बाद हमने क्वेश्चन का एक क्रयमूल विक्रयमूल बराबर हो वस्तुओं का, तो उल्टा सुल्टा करना है। इसमें कैसे करने? उल्टा पुल्टा। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया भैया, ये क्या ठार, अच्छा ये तो वही है। इसके बाद मैंने तुमको क्वेश्चन कराई है कि 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के मूल्य के बराबर क्या हुई? इसका मतलब यदि मैंने 50 में बेचा तो 10 की क्या हुई? तो कितने में खरीदा? अरे 50 में बेचा तो 10 की हानि हुई, तो कितने में खरीदा होगा? 60 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैंने तुम्हें लगभग इसी टाइप का कराया कि भैया 56 वस्तुओं को मैंने बेचा तो 14 की क्या हुई? हानि, मतलब कितने में खरीदा? 70 में। बात समझ में आई? इसके बाद एक और क्वेश्चन कराया कि भैया 44 वस्तुओं को बेचने पर 11% का क्या कमा लिया? लाभ, मतलब कितने में खरीदा होगा? 33 में। ये भी समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद एक बेईमान दुकानदार वाले 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। इन क्वेश्चन में भी किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है क्या भैया? इसका मतलब आज वाली क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो भैया आगे की चर्चा करेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत